नमस्कार, मैं हूं आदित्य पांडे और आज आप सभी से एक बार काफ़ी टाइम बाद लगभग 2-3 महीने बाद फिर से मैं एक वीडियो डालने जा रहा हूं जो कि लाइब्रेरी के ही बारे में है। क्योंकि आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हमने अपनी लाइब्रेरी जो जिसकी वीडियो 2-3 वीडियो हमने डाली हुई है वो बंद कर दी है। इसकी मुख्य वजह क्या थी, किस वजह से, क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से हमें ये डिसीजन लेना पड़ा, बंद करना पड़ा, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम बताएंगे क्या वजह रही है और क्यों हमने ऐसा डिसीजन लिया। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे भी थे, लाइब्रेरी समथिंग फुल ही थी, बच्चे बराबर आ रहे थे, स्टूडेंट, सारी चीज़ें थी। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बीच में आई जिसकी वजह से हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। सबसे मेन वजह इसमें ये थी कि हम जिस जगह पे हमने लाइब्रेरी खोली थी वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो हमने रेंट पर हायर किया था, किराए पर हमने लिया था। और किराया उसका 20 बाई 80 का हॉल था जिसमें लैट्रिन बाथरूम सेपरेट मिला हुआ था और सारी चीज़ें थी, और 15,000 रुपये पर मंथ रेंट था उसका। 15,000 रुपये पर मंथ रेंट था, प्लस जो वहाँ पे लाइट कनेक्शन था उसमें उसका जो मीटर लगा था वो 5 किलोवाट कनेक्शन लगा हुआ था। क्योंकि हम 2 एसी यूज कर रहे थे और लगभग 15-16 पंखे लगे हुए थे उसमें। बाकी और जो इंस्ट्रूमेंट, बाकी चीज़ें जैसे लाइट वगैरह रहती ही हैं, वो सब लगा हुआ था। इस एवरेज में अगर देखा जाए तो हमारा 15,000 तो फिक्स था रेंट का, प्लस जो लाइट बिल थी वो भी गर्मी के महीने में क्या, सिर्फ दिसंबर जनवरी छोड़ करके बाकी हर महीना 8,000 9,000, बाकी मेन गर्मी में 12,000 15,000 इस तरह लाइट बिल आती थी। और इन सब वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन बनता जा रहा था हमारे ऊपर, और बहुत सारी समस्याएं इसकी वजह से होती चली गई हमारे ऊपर। क्योंकि हम एक अलग फाइनेंस सेक्टर में जॉब करते हैं, उस जॉब के साथ साथ हमारे दिमाग में ये आया कि हम अपना कुछ साइड बिजनेस चालू कर लें, ये सोच करके। प्लस साइड बिजनेस के साथ साथ ही जिस लोकेशन पर हमने लाइब्रेरी खोली थी वहाँ पर कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और कई सारे ऐसे कॉलेज हैं, लगभग 7-8 कॉलेज थे, लेकिन कोई लाइब्रेरी आसपास 30 किलोमीटर के रेंज में नहीं थी। 30 किलोमीटर के एरिया में कोई लाइब्रेरी नहीं थी। इस वजह से हमने वहाँ पर लाइब्रेरी, होम टाउन था हमारा कर्नलगंज सिटी पड़ती, हमने लाइब्रेरी ओपन की। अब लाइब्रेरी शुरुआत की, काम शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ, तब तक पता चला कि हमें ओपनिंग करना है सारा कुछ कंप्लीट करके, तब तक कि 20 या 25 सीट की लाइब्रेरी ओपनिंग हो चुकी थी, मतलब खुल गई। स्टैंड में तत्काल में कोई बनवा करके, मतलब एक जानने ही वाले हैं वो खोल दिए। हालांकि हमें जानकारी नहीं थी कि ये लाइब्रेरी खोल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो शायद हम लोग बात भी कर लेते कि हाँ अगर आप खोल रहे हैं तो हम रिस्पॉन्स देख लें उसके बाद में करें। लेकिन फिलहाल वो अपना खोले, ना हमें जानकारी थी ना कुछ, और हमारा हम खुद डायरेक्ट सारी चीज़ें खरीद करके हम फर्नीचर वगैरह बनवाए थे, सारी चीज़ें बन रहा था। तो फिर और एक लाइब्रेरी से कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं था। फिर जब लाइब्रेरी चालू हो गई, ओपन कर लिए, सारा कुछ हो गया, बहुत धूमधाम से ओपनिंग हुई और चालू हो गए, एडमिशन भी अच्छा खासा हुआ, रिस्पांस मिला, लाइब्रेरी फुल हो गई। उसके विदिन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर, हम जिस शहर में लगभग इतने सालों से लाइब्रेरी का चलन है, बहुत सारे लोग जानते थे, हम लोग तो हम लोग भी लाइब्रेरी ज्वाइन किए, पढ़े हैं, लेकिन बाहर ही रहकर, जैसे लखनऊ गए तैयारी करने तो वहाँ पढ़ाई किए कुछ टाइम के लिए, या गोंडा नज़दीक पड़ता था वहाँ पे भी लाइब्रेरी थी, लेकिन आसपास और कहीं नहीं थी। तो यहाँ पे तो नाम भी नहीं था कि कोई लाइब्रेरी खोलने वाला है, ऐसा कुछ चर्चा है। फिर जब 3 महीने के अंदर लगभग 5 लाइब्रेरी खुल गई यहाँ पे। अब 5 लाइब्रेरी खुलने के बाद में भी हमारे यहाँ मतलब बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक ठाक ही थे, सारी चीज़ें सही थी, लेकिन उसमें फिर कंपटीशन का और माइंड डाइवर्ट करने का एक बढ़िया वो निकाला गया कि सब चलो फीस घटा देते हैं। अब फीस घटाने के चक्कर में कुछ लोग मतलब 12-24 घंटे का मतलब 600 रुपये पा गए कि 600 रुपये का सब्सक्रिप्शन लो और एडमिशन लो, 24-24 घंटे आप पढ़ सकते हैं। अब हमारे यहाँ जो बच्चे थे भाई, स्टूडेंट को जहाँ पे कम पैसों में
एडमिशन मिलेगा या व्यवस्थाएं मिलेंगी वहां पे जाएंगे, उसमें उनकी कोई गलती नहीं। वो सभी के साथ ऐसा होता है, सब लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसा बचे। ऐसे करते करते हमारे यहाँ से स्टूडेंट कटने लगे जो 24 आवर्स के लिए लिए हुए थे या और कुछ। मुश्किल से ऐसे बच्चे बचे जो 10 से 15 बच्चे, 20 बच्चे, इस तरह बच्चे जो परमानेंट रहते थे। वो 24 आवर बार जब भी उनको टाइम मिलता उस हिसाब से वो कंटिन्यू रहते थे। और हमने सिर्फ पढ़ाई के लिए ही वहाँ पे जो हॉल था हमारा, जहाँ पे लाइब्रेरी खोली थी, हमने 12 घंटे छोड़ करके जब बच्चे कहने लगे तैयारी के लिए और सारे लोग कहने लगे, तो हम 24 घंटे के लिए कह दिए भाई आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम तो रेंट दे ही रहे हैं, सारा कुछ लिए ही हैं। तो हमने कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, आप 24 घंटे भी जितने जितने टाइम से आपको उस टाइम शेड्यूल आपका बन पा रहा है उस हिसाब से तैयारी करिए। फिर भी क्या हुआ कि उसमें जो बच्चे और थे कुछ तो उसमें बराबर फीस दे रहे थे सारी चीजें, लेकिन बाद में कुछ बच्चे बिल्कुल बंद कर दिए फीस देना। अगर उनसे फीस कहो तो उनके पास सेकेंडरी ऑप्शन था कि आप फीस यहाँ पे ना दो, दूसरे जगह पे चले जाओ, या टाइट होकर के बोल दो कि भैया फीस ले आना तब आना लाइब्रेरी। अगर ऐसा कहीं बोल दो तो फिर एक जा ही रहे, साथ साथ में वो ग्रुप बनाते थे और 10-12 का ग्रुप, 8-10 का ग्रुप लेके अपना चले जाते थे। इस हिसाब से डाउनफॉल शुरू हो गया काफी ज्यादा और दिक्कतें आनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती रही। और मतलब ये हुआ कि रेंट रेंट तो किसी महीने में निकला ही नहीं। हम जब भी रेंट दिए हैं अपनी सैलरी से दिए हैं, और सैलरी से क्या मतलब जो भी पैसा आता था लाइब्रेरी से, बस यही समझ लो साइड खर्चा 1000-2000 कभी आ गया, कभी 5000-6000 इस तरह। और महीने में खर्चा जो था वो 35 से 40 हजार रुपए। अब इस हिसाब से खर्चा और इनकम इस हिसाब से तो कैसे कब तक काम चल पाता। फिर डिसीजन लेना पड़ा कि हाँ नहीं चल पाएगा काम अब। काफी टाइम बाद, लगभग 2 साल समथिंग, 2 साल चलाए हैं। 2 साल में हमें ये समझ लीजिए कि 1 साल तक कंटिन्यू, 1 साल तक पूरा पूरा पैसा जेब से दिए हैं। मतलब 35,000-36,000 जो भी महीने में बनता था, 30,000-35,000 वो पूरा अपनी सैलरी से और अपनी इनकम से देते चले आए। फिर लास्ट में जब बिल्कुल समझ में नहीं आया तब हमने ये डिसीजन लिया कि अब इसको बंद कर देना ही हमारे लिए सबसे उचित होगा। और लाइब्रेरी बंद करने के बाद भी मेरी प्रॉब्लम नहीं खत्म हुई। प्रॉब्लम ये थी कि जब हम ऐसा डिसीजन लिए कि हाँ लाइब्रेरी अब हमें बंद कर देनी है, तो 2 महीना हो गया था, लगभग दूसरा महीना स्टार्ट था, हमने रेंट नहीं दिया था। वो 15-16 दिन बीत चुके थे। फिर लास्ट लगा कि हाँ भाई रेंट देने में हमें बड़ी मुश्किल आ रही है और हो भी नहीं पाएगा अरेंज, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसा, फैमिली माहौल और सारी चीजें ऐसी बनती गई कि उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते चले गए। और डिस्टर्ब इस तरह नहीं हुए कि काफी हद तक डिस्टर्ब हो गए। भाई एक छोटी सी कहानी जो आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि लगभग ये लाइब्रेरी जब हम बंद किए हैं उसके 3-4 महीना पहले हम जो जॉब कर रहे थे वो लॉन्ग लीव के वजह से हमारा नाम वहां से हट गया और हम हटा दिए गए कंपनी से जहां जॉब कर रहे थे। मतलब मेरी जॉब छूट गई। जॉब छूटने के बाद ये था कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने अपना रिज्यूम शेयर किया और जॉब के लिए सोचे, प्लान किए, वहां पे जिस पोस्ट पर हम थे उससे जूनियर, काफी जूनियर पोस्ट हमें मिल रहा था। और फिर ना एक्सपीरियंस का कोई सैलरी हाइट, ना कोई चीजें मतलब बढ़ा करके नहीं मिल रहा था। इस वजह से डिस्टर्ब थे कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा आगे का जो भविष्य है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि लगभग 4 साल 5 साल से एक जगह काम करो और फिर वहां पे एक अच्छी रेपुटेशन हो, फिर किसी कारणवश छूट जाए और फिर दूसरे जगह जाओ तो वो रिस्पेक्ट ना मिले, तो फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं था। इस वजह से काफी टूटे हुए थे। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि हाँ दूसरी जगह लाइब्रेरी, यही जो हम बंद कर रहे हैं इसको दूसरी जगह पे अपना शिफ्ट कर लें। शिफ्ट करने का कई लोग हमें सजेशन दिए कि हाँ आप दूसरी जगह पे अपनी लाइब्रेरी चालू क्यों नहीं कर लेते हैं, और सारी चीजें हैं। लेकिन सिर्फ सजेशन से काम नहीं होता, जरूरत ही पैसे की। पैसे हमारे तरफ से किसी तरह से भी कहीं से पैसा आने का हमारे पास कोई संसाधन बचा नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत है नहीं कि हम घर में किसी से 2-3 लाख मांगे और तुरंत हमें मिल गया। तो ये सिचुएशन हमारे साथ थी, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते गए, परेशान होते गए। लेकिन फिर लास्ट में हमने अपना फेसबुक अकाउंट हमारा है, उस पे लगभग 5-6 हजार फॉलोअर्स और मिला करके हैं
फ्रेंड्स वगैरह, जिसमें लगभग 4000 जानने वाले हैं। हमने फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी कि हम अपनी लाइब्रेरी सेल कर रहे हैं। भाई जिस टाइम ये फेसबुक पर हमने पोस्ट डाली है कि हम अपनी लाइब्रेरी सेल कर रहे हैं, लगभग 150 लोगों का कमेंट आया, भाई ये तो बहुत अच्छा काम शुरू किए थे, क्यों बंद कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों बंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, सारी चीजें। और उसमें 2-4 लोग ये भी बताए कि हाँ आप सेल कर रहे हैं तो कितना पैसा लेंगे। हमने उनसे कहा भाई आप आकर के देख लीजिए और देखने के बाद जो होगा आप बताइएगा, हम मतलब आपको दे देंगे। ये था। फिर उसमें कुछ लोग आए, अब उसमें कोई कह रहा है कि हमको एक एसी दे दो, कोई कह रहा है हमको 4 कुर्सी चाहिए, कोई कह रहा है हमको एक इन्वर्टर दे दीजिए। मतलब इस तरह से लोग हमारे पास डिमांड करने लगे। फिर ऐसा सोचने के बाद में जब 2-3-4 दिन तक देख ले, तो जब 3-4 दिन देखने के बाद में मतलब इस तरह की बातें होने लगी कि हाँ कुर्सी, फर्नीचर और मतलब एक एक आइटम के बारे में कि हाँ चलो ठीक है वे बेच रहे ही हैं तो चलो बहुत सस्ते मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं हमें दे दो। फिर जब इतना सारा कुछ हो गया तो फिर दिमाग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ कि जब इतना नुकसान झेल ही चुके हैं सारा कुछ, तो फिर क्यों बेचना। और दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए हमारे पास बैकअप था नहीं, शिफ्ट तो कर लेते लेकिन इन केस, क्योंकि जिस लोकेशन पर लाइब्रेरी थी वहाँ पे आसपास जगह मिलना, मतलब 2-4 जगह गए तो कोई 10,000, कोई 12,000 लाइब्रेरी खोल रहे हो, 10,000 के नीचे कोई जगह, मतलब कोई छोटा हॉल भी देने के लिए तैयार नहीं था कि लोकेशन वाइज अगर सही जगह पे खोल ले जहाँ पे काम चल जाए। तो ऐसे लोगों में मतलब बिल्कुल दिमाग से डिस्टर्ब हो चुके थे कि दिमाग में कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी कि कैसे क्या करें। फिर जब इतना सब कुछ हो गया फिर खाली किए। खाली कराने के बाद में जो सामान था एसी से लेकर के सारी चीज़ें सब खाली करवा के सीधा घर पे लेके चले आए, पूरा सामान घर पे लेके चले आए। अब घर पे भी मतलब काफ़ी जगह, इतना ज़्यादा फर्नीचर तो पूरा तोड़वा दिए हैं। ये साइड में वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, अभी भी ऐसे पड़ा हुआ रखा है घर पे। बाकी जो चेयर थी हमारे पास वो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, तो उसमें दीक्षित जी थे जो मिले, बताया कि चेयर की हमको ज़रूरत है, तो एक हमने पूरे लाइब्रेरी के सामान में सिर्फ एक चेयर हमने सेल की है। वो भी मतलब 80,000 की लाए थे, 65 चेयर लेके आया था 80,000 रुपये में। और उसको दिए कितने में हैं, दिए हैं 27,000 रुपये के दिए हैं। बस वही एक पैसा हमको मिला है उसका। और हाँ, खाली करने के बाद जब हमने, एक चीज़ ये बताना भूल गया आप सबसे कि जो हम लाइब्रेरी लिए हुए थे भाई, वो भी हमारे मतलब जानने वाले ही थे, खास पहले मित्र हुआ करते थे जिनका हमने वो रेंट पर हमने हायर किया था, जिनकी ज़मीन हमने रेंट पर ली थी जहाँ पे लाइब्रेरी खुले हुए थे। उनकी भी कुछ टाइम पहले, वैसे कहना नहीं चाहिए किसी की अगर मदद करो तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने ऐसे कंडीशन में उनकी हेल्प की थी कि शायद अगर उस टाइम पर हम उनको ना मिले होते और हमने रिस्क लेकर के ऐसा काम ना किया होता तो वो प्रॉपर्टी उनकी बिक गई होती। उस टाइम पर हमने उनको एक बहुत बड़े कर्ज से बचाया था, और कर्ज दे करके ही, ऐसा नहीं कि हम अपने पास से कुछ किए थे, बस हमारे हाथ में कुछ चीज़ें थी जिसका हमने यूज करके और सबसे ऊपर हो करके, मतलब ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन काम से सबसे ऊपर रिस्क ले करके हमने बिना कोई इनकम के सिर्फ प्रॉपर्टी बेस पर उनको 16 लाख रुपए का लोन दे दिया था। उनका टर्नओवर, 2 साल का टर्नओवर अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाया, उसमें मात्र 14,000 रुपये का ट्रांजैक्शन था। और ट्रांजैक्शन के बाद में बाकी ना कोई बिजनेस प्रूफ, ना कोई, जब कोई यहाँ की इनकम ही नहीं तो इनकम प्रूफ क्या रहेगा। बस मुंबई में वो अपना काम करते हैं, कमाते हैं, इनकम ठीक थी। लेकिन कोविड के टाइम पे ऐसा सिचुएशन था उनका कि वो मतलब बिकने कगार पे थे। किसी के जरिए हमारे पास आए, फिर काफ़ी टाइम तक चर्चा किए, लेकिन जिस हिसाब से कंडीशन उनके फैमिली वालों को देके बात हुई और जिस हिसाब से उन्होंने बताया, फिर हमने भी भगवान का नाम लेकर के और कोशिश की कि हाँ शायद चलो ठीक है, हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं और कर दें, किसी का भला हो जाए। हाँ, उस टाइम पर हो गया काम, लोन हो गया, लोन कर दिए हम उनका। वो जितना वो महीने में लगभग 50-55 हज़ार
ब्याज दे रहे थे, ब्याज लेकर किसी से 10 लाख रुपए वो इंटरेस्ट पर लेकर के फिर उसके बाद में वो बनवाए थे। और उनको एक झांसा मिला था कि बैंक से आपका लोन हो रहा है 30 लाख का। बैंक वालों ने लोन किया नहीं, वहाँ पैसा भी खर्चा किए, सारी चीज़ें किए, लोन नहीं हुआ। क्योंकि बैंक को विदाउट इनकम वो लोन नहीं करते हैं, सिर्फ सिक्योरिटी बेस पर कोई भी बैंक जल्दी लोन नहीं देता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें थी अपने पास, दिमाग लगाए, हाँ करना है, कर दिए, इनका लोन कर दिए सारी चीज़ें। लेकिन बाद में भाई यही कहते हैं कि लोग एहसान भूलने में टाइम नहीं लगता है। जब हमने लाइब्रेरी खाली किया उस टाइम पर हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं था कि हम इनका भाड़ा चुका करके फिर बंद करें। 1 महीना 15 दिन हुआ था, लगभग 45 दिन का भाड़ा इनका बकाया था और सारी चीज़ें। इन्होंने कहा कि जब तक आप भाड़ा नहीं देते हैं आप सामान यहीं पे रहने दीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, ये भी सही है भाई, आपका रेंट नहीं दिए हुए हैं, यहीं पे रहे सामान, कोई दिक्कत नहीं, हम 10-15 दिन में अरेंज कर लेते हैं, हो जाएगा। फिर 10-15 दिन नहीं, लगभग 1 महीना लग गया और हम ना लाइट बिल क्लियर कर पाए उनके यहाँ का और ना रेंट दे पाए। हमने उनसे ये कहा कि भाई जो महंगे सामान है जैसे एसी हो गया, इन्वर्टर हो गया, ये सारी चीज़ें आप रख लीजिए, हम सामान अपना निकाल लें। उस कंडीशन पे मतलब रिक्वेस्ट करके कहे, लेकिन नहीं, हमारे घर वाले नहीं मान रहे, भैया नहीं मान रहे। जबकि जिस टाइम पर लोन हुआ था पूरे परिवार हाथ पांव जोड़ रहे थे, लोन करवाते टाइम हाथ पांव जोड़ रहे थे। माता जी जिनकी एज कहना नहीं चाहिए, लगभग 70 साल होगी, 72 साल, वो जब आई हैं हाथ पांव जोड़ने लगी हैं, तब जाकर के हम मतलब रिस्क लिए हैं और अपने पास से जिस हिसाब से इनका लोन किए वो हम शायद इस पे ऑनलाइन शेयर नहीं कर सकते हैं, किया था। लेकिन अब ये चीज़ें एक एक चीज़ याद आती है कि किसी के साथ इतना करो, उसके बाद में अगर कोई मजबूरी आ जाए तो वो किस हिसाब से रिएक्ट करता है भाई। वो पूरा मतलब जो बंद था ताला, हम अपना एक ताला लगा हुआ था, वो अपना एक ताला लगा दिए कि ये सामान लेके ना जा पाए, ताला लगा दिए। मतलब 2.5 महीने तक ऐसे ताला लगा रहा, हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई क्योंकि जॉब थी नहीं, और कहीं से जहाँ से मिलना था हमारा पैसा, किसी के पास कुछ थोड़ा बहुत लग रहा था कि मिल जाता, या उधार किसी से लेना था, वो भी हमें नहीं मिला टाइम पर। और वो 2.5-3 महीने का पूरा रेंट 15,000 रुपये के हिसाब से ले ली, जोड़े अपना पूरा रेंट जोड़ लिए। और प्लस लाइट बिल जो शायद कनेक्शन रहता है उसका हमें इतनी जानकारी नहीं, लेकिन उसमें भी लाइट बिल का जो बंद थी, लेकिन वो कहते हैं कि किलोवाट के हिसाब से जो कनेक्शन रहता है उसका भी चार्ज लगता है। वो चार्ज लगने के बाद में उसका भी पैसा हमें, मतलब टोटल जब 1-1 रुपया दे दिए हैं, फिर उसके बाद में वो लाइब्रेरी खाली किए हैं। और एक सामान मेरा बिका भी नहीं, बताया आपसे 27,000 रुपये, 28,000 की कुर्सी खाली बिकी। वही कुर्सी मतलब बेचने के बाद में बाकी लगभग 70-80 हज़ार रुपये जमा करने के बाद में 80,000 रुपये फिर सामान अपना निकलवा लेके आए। तो कहने का मतलब ये है, जब खराब टाइम शुरू होता है तो बहुत सारी तकलीफ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर भोलेनाथ की कृपा रही कि सारी चीज़ें अब जा करके थोड़ा नॉर्मल हुआ है, सारी चीज़ें सही हैं। इसलिए बीच में हम कोई ज्ञान वीडियो इस पे लाइब्रेरी पे सारी चीज़ें नहीं दिए हैं। हाँ ये था, जैसे लोग कहते हैं आपको बैंक के बारे में जानकारी है, बैंकर हैं आपको, तो आप लोन बैंक से क्यों नहीं ले लिए। लोन ले लेते, लेकिन मेन टाइम पे हमारी जॉब छूट गई, एक वो था। दूसरी बात, कुछ लोन पहले से 2-3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की हमारी ईएमआई चल रही थी। जब जॉब ही छूट गई, सैलरी बंद हो गई, तो ईएमआई भी देने में दिक्कत आने लगी और प्लस रेंट देना बंद हो गया। ये सारी प्रॉब्लम एक साथ आई, कुछ घर में प्रॉब्लम, भाई की तबीयत खराब, मम्मी बीमार, और बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशन इतना गड़बड़ होता गया कि बहुत ही बेकार स्थिति में चले गए। जो लोग बहुत सर कहते रहते थे स्टाफ वाले और सारी चीज़ें, वो लोग सही से फ़ोन नहीं उठाए, बात नहीं करे कि कहीं ये पैसा ना मांग लें। इस कंडीशन में हम पहुंच गए थे। फिर मेहनत की, कोशिश किए, आज जाके फिर थोड़ा स्विचेबल हुए हैं, सही हुए हैं। लेकिन एक चीज़ ये कहने का मतलब ये है कि आप लोगों से कहना चाहते हैं, अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, आपका बैकअप प्लान सही नहीं है, तो ऐसे बिजनेस में ऐसी जगह पे इन्वेस्ट पैसा ना फंसाएं कि आगे चल करके ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़े। हमारा इस वीडियो का मोटिव सिर्फ यही है कि आप लोग इतना समझें कि अगर आपके पास पैसे की कमी है, या पैसे की कमी नहीं, अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप एक बैकअप प्लान ऐसा होना चाहिए कि पूरा पैसा उसमें ना इन्वेस्ट कर दे कोई बिजनेस शुरू करने से पहले, कि इस बिजनेस में हम लगा रहे हैं तो इससे कमाई ही कमाई होगी। क्योंकि ये उम्मीद बहुत धोखा देती है और उम्मीद के चक्कर में मेंटली डिस्टर्ब हो जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत परेशान हो जाना पड़ता है। तो इसलिए जो भी करें
काम करें, सोच समझ के बिजनेस करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब उस हिसाब से इनकम हो या आपके पास फैमिली में और कोई देखभाल करने वाला सारी चीजें हों, जो अलग से अपना खर्चा कर रहा है, कमा रहा है, आपका बैकअप है, चाहे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, जो भी मदद करने वाले हो, तब आप कोई डिसीजन लीजिए। सिर्फ एक लोग के भरोसे या खुद अपने ऊपर भरोसा करके कि हाँ हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोच करके कोई चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही सोच हमें नुकसान पहुंचाई है। नहीं तो जिस हिसाब से हमारा काम चल रहा था, जॉब चल रही थी, 2-3 लोग कहना नहीं चाहिए, 2-3 लोग ऐसे भी थे हमारे साथ वाले काम कर जो हमारे भरोसे सेल्स में जॉब करके हमारे वजह से उनकी 2-2 3-3 साल की जॉब बची हुई थी। हाँ, वो लोग सपोर्ट भी किया, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो लोग साथ छोड़े। हमारा कुछ दोस्तों का हमारे बहुत साथ रहा हमारे उसमें लाइफ में, क्योंकि इस तरह परेशान होने के बाद में अगर उठना है तो किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए। तो दोस्त ही थे जो साथ भी दिए उसमें, और उनकी वजह से मैं खड़ा हो पाया और कुछ चीज़ों में, और बाकी भगवान की कृपा थी कि आज चीज़ें सामान्य हो रही हैं, सही हो गई हैं। लेकिन बहुत तकलीफ बहुत ज़्यादा हुई इस बीच में, बहुत अपने पराये सबको देख लिया गया इतने इन चीज़ों में, इतनी इन वजह से। और जब तकलीफ होती है तो कौन रिश्तेदार काम आता है, कौन दोस्त काम आता है, कौन सबसे क्लोज जो बन रहे थे, दिखावापन कर रहे थे, वो लोग सबके बारे में एहसास हो गया जब ये टाइम आया। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि कुछ भी करें तो बहुत सोच समझ के कदम उठाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।